नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार का 54वां पद पढ़ेंगे। उसका सरल अर्थ, शब्दार्थ और उसकी व्याख्या और विशेष पर हम लोग विचार करेंगे। पद है, प्रेम रहित यह जोग कौन काज गायो। इसका प्रसंग है कि उद्धव गोपियों के लिए योग का संदेश लेकर के आए हैं और वे गोपियों से योग को अपनाने के लिए बार बार प्रेरित कर रहे हैं। गोपियां उनके योग की बार बार चर्चा करने के कारण रुष्ट भी हो जाती हैं, खींचती भी हैं और भंवरे को माध्यम बना करके उद्धव को और उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को खरी खोटी पद में गोपियां अपनी कारुणिक दशा का, अपने निश्चल और एक निष्ठ प्रेम का बड़ा ही मार्मिक स्वरूप उद्धव के समक्ष रख करके उद्धव को द्रवित करने का प्रयास करती हैं। और गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण जैसे श्याम सुंदर नयन वाले श्याम सुंदर को छोड़ करके हम तुम्हारे इस निर्गुण निरस ब्रह्म को कैसे अपनाएं, क्यों अपनाएं। तो वही इसमें है। अब कठिन शब्दों के अर्थ और सरलार्थ। तो प्रेम रहित यह जोग कौन काज गायो। प्रेम से रहित यह जोग का जो पाठ हे उद्धव तुम बता रहे हो, कौन काज गायो, किस वजह से जो है गा रहे हो, इससे तुम्हारे किस कार्य की सिद्धि हो रही है। तुम्हें योग के प्रेम रहित इस योग का पाठ पढ़ाने से तुमको क्या उपलब्ध हो रहा है। दीनन सो निठुर वचन कहे कहा पायो। हम गोपियां वियोग के कारण दुखियारी बनी हुई हैं। वियोग के असह्य कष्ट को हम गोपियां झेल रही हैं और हम दुखियारी गोपियों के समक्ष निष्ठुर हो करके योग का जो यह वचन जो तुम हमें जो है बता रहे हो, योग की बात बता रहे हो, योग अपनाने का जो संदेश दे रहे हो, तो बताओ हम दुखियारी गोपियों को निष्ठुरता के साथ योग को अपनाने की यह बात तुम कह रहे हो, इसे कह करके तुम क्या पाओगे। फिर आगे नयन जीन कमल नयन, नयन यानी कि जो है आंखें जिनमें कमल नयन, कमल नयन सुंदर मुख, कमल के समान आंख वाले सुंदर मुख वाले, अर्थात श्री कृष्ण को कमल नयन सुंदर मुख, इस जो है पद का एक शब्द में अर्थ होगा कि श्री कृष्ण जिन आंखों में जो है बसे हुए हैं, या हमारी जिन आंखों ने कमल सदृश नयन वाले सुंदर मुख वाले श्री कृष्ण को जो है देखा है या बसाया है। मुंदन ते नयन कहत, उन नयनों को, ते माने उस नयन को मूंदने की जो है बात कह रहे हो। कौन ज्ञान तेरो, या
तुम ज्ञानी हो, अपने को ज्ञानी कह रहे हो, यह कैसा तुम्हारा जो है ज्ञान है कि जिन आंखों में सुंदर सलोने कमल नयन वाले श्री कृष्ण को जो बसे हुए हैं, या जिस श्री कृष्ण को हम सब जो है गोपियां अपनी आंखों से जो है देखती हैं, उन आंखों को जो है बंद करने की जो है बात कर रहे हो, और बंद करके उस निर्गुण और निराकार जो है ब्रह्म को जो है देखने की बात कह रहे हो। तामे मधुकर हम कहां लैंड जाएं। और वैसे भी तुम कहते हो कि वह निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अगोचर है। तो उस अगोचर, अगम, अगोचर यानी कि जो दिखाई नहीं दे रहा हो, उस जो है अगम अगोचर को लैन कहां लैन जाए। लैन यानी कि जो है लेने के लिए, यानी कि प्राप्त करने के लिए। हे, अब यहां पर हे मधुकर उद्धव से हट करके अब आ रही हैं मधुकर, यानी कि भौरे को माध्यम बना करके जो है पूछ रही हैं कि तुम जो है आंख मूंदने की जो है बात कह रहे हो, और आंख मूंद करके तुम ब्रह्म को जो है देखने की, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को देखने की बात कर रहे हो। तो हम तो अपनी आंखों से जो है सुंदर सलोने श्री कृष्ण को जो है देखती हैं। अब हम जो है उस जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म को पाने के लिए या उनको देखने के लिए कहां जाएं। लेने के लिए यानी कि पाने के लिए हम कहां जाएं। जाने प्रिय प्राणनाथ नंद नंदन नहीं। जिस रूप की तुम जो है बात कर रहे हो, क्या उस रूप में हमारे जो है प्रिय प्राणनाथ, हमारे प्रिय प्राणनाथ यानी कि जो है श्री कृष्ण नंद नंदन, नंद नंदन और हमारे नंद नंदन जो हमारे लिए जो है प्राणनाथ हैं, हमारे जीवन के जो है आधार हैं, हमारे प्राणों के स्तंभ हैं, अवलंब हैं, वे तो उसमें नहीं है, यानी कि उस निर्गुण ब्रह्म में नहीं है। तो हे मधुकर, इन उद्धव से कहो कि ये जो है प्रेम रहित योग की बातें हमें न सिखाएं, और हमें अपनी आंखें बंद करके उस रूप को देखने के लिए ज्ञान न सिखाएं, जिस रूप में हमारे प्राणनाथ श्री कृष्ण नहीं है। और उनसे हे भंवरा, उनसे ये कहो कि जिनके तुम सखा, हे उद्धव, जिनके तुम सखा हो, यानी कि जिस श्री कृष्ण के तुम सखा हो, साधु बातें कहूं तिनकी। उस श्री कृष्ण की, तिनकी माने उनकी साधु बातें को, यानी कि साधु बातें यानी कि अच्छी अच्छी बातें, सच्ची जो है बातें, उनके साथ जो है उनके साथ रहने से जो तुमको सच्ची स्वाभाविक सहज जो है अनुभूति हुई है, उन सच्ची अनुभूतियों को, उनके साथ बिताए गए सुंदर क्षणों की, गाथाओं की, कथाओं की बातें कहो। जीवे सुनी श्याम कथा दासी हम जिनकी। उस श्री कृष्ण की कथा आप सुनाइए, जिसको सुन करके जीवे सुनी श्याम कथा, हम जो है गोपियां उसी श्याम की जो है कथा सुन करके हम जीवन पाएंगे। दासी हम जिनकी हम दासियां हैं, अर्थात हम जिस श्री कृष्ण की जो है दासियां हैं, सेविकाएं हैं, पत्नियां हैं, प्रेमिकाएं हैं, प्रेयसी हैं, उनकी जो है कथा सुन करके ही हमें जीवन प्राप्त होगा। निर्गुण अविनाशी गुण आनी आनी भाख, तो उन श्री कृष्ण की कथा न सुना करके तुम जो है निर्गुण अविनाशी गुण आनी, निर्गुण और अविनाशी के जो है गुणों को जो है गा रहे हो, कृष्ण की कथा सुना नहीं रहे हो। कथा किसकी सुना रहे हो? तो निर्गुण निराकार और अविनाशी जो है ब्रह्म की कथा सुना रहे हो। आनी आनी भाखे हो, जैसे और अन्य की जो है कथा, भाखों माने
भाषा से जो है भाग बना है, भाषा भाष यानी कि भाष माने कहना। तो आन यानी कि अन्य लोगों की जो है कथा सुना रहे हो। तो सूरदास जी के जिय कहाँ कान राखो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उनसे कह रही है कि हे मधुकर, इन उद्धव से जो है कहो कि वे वो कथा सुनाएं जिनके साथ वे रहते हैं, जिनके वे सखा हैं, उनकी कथा सुनाएं, जो हमारे प्रियतम हैं, हमारे प्राणनाथ हैं, अर्थात श्याम की जो है कथा वे सुनाएं। और वह जो है सही सही कथा सुनाए, सच्ची कथा सुनाए, न कि ये जो है अनर्गल जो है वार्ता सुनाए, अनर्गल जो है बात करें, निर्गुण और अविनाशी जैसे जो है अन्य की जो है बात करें। तो उनसे कहो कि जो है उस जी की यानी कि उस जो है हमारे उस प्राणनाथ की कथा कहें जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, यानी कि हमारे जीवन के आधार हैं, जिनकी कथा सुन करके हम जीवन प्राप्त कर सकती हैं, जीवित रह सकती हैं। कहाँ कान राखो, और उस कान की कथा न सुना करके तुम कहाँ कान राखो। हमारे जो है प्राणनाथ, जो हमारे जीवन के आधार हैं, जिनसे हम जीवन पाते हैं, उस कान को जो है कहाँ छुपा करके रखे हो। उस कान की कथा क्यों नहीं कहते हो कि तुम जो है इधर उधर की जो है कथा सुना रहे हो। अगर कहना है हम गोपियों के समक्ष, तो हमारे जो है प्राणनाथ श्याम सुंदर, कमल नयन श्याम सुंदर श्री कृष्ण की कथा सुनाओ। अब इसमें विशेष के तौर पर भाषा तो साहित्यिक, स्वाभाविक और अलंकार के तत्वों, संगीत तत्वों से जो है भरी पूरी, अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग वाली और सामान्य पाठक के लिए भी ग्राह्य, सहज, सरल और स्वाभाविक ब्रज भाषा है, जो राग रागिनियों से जो है युक्त है। और यह जैत श्री राग में गाया जाने वाला पद है, और यह पद शैली में लिखा गया पद है, यानी कि छंद इसका पद शैली है। और इसमें जो है अलंकार तो यहाँ पर जो है कौन प्रेम रहते हैं, जोग कौन काज गायो, कहे कहा पायो, कहत कौन ज्ञान तेरो, हम कहा लैन जाए। यानी कि प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, चारों पंक्तियों में जो है प्रश्न है। तो जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसको जो है प्रश्नोक्ति अलंकार कहते हैं। प्रश्नोक्ति अलंकार। अब यहां पर जो है कमल नयन, यानी कि उपमेय और उपमान दोनों को जो है मिला दिया गया, यानी कि नयन क्या है, कमल है, और कमल नयन है, तो इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। और उसके बाद कमल नयन सुंदर मुख, यानी कि कमल नयन, जिन कमल नयन सुंदर मुख, यानी कि श्री कृष्ण के जो है मुख की जो है तुलना या उपमा कमल से जो है दी जाने के कारण कमल नयन सिर्फ रहेगा का जो है रूपक, और जिन कमल नयन सुंदर मुख हेरो, तो यहां पर हो जाएगा उपमा अलंकार। और उसके बाद यहां पर सगुण, अर्थात जो है श्री कृष्ण जो सगुण रूप के हैं, उनकी जो है तुलना निर्गुण ब्रह्म के साथ जो है की जा रही है। तो सगुण की तुलना निर्गुण के साथ, या श्री कृष्ण की जो है तुलना
अभिगत अविनाशी निर्गुण ब्रह्म के साथ किए जाने के कारण इसमें व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक यानी कि जिसमें तुलना की जाती हो, व्यतिरेक अलंकार उसको कहते हैं। और उसके बाद जो है आनी आनी भाखयो, तो आनी 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 शब्द का 2 बार प्रयोग होने के कारण इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश। अब उसके बाद वर्णानुप्रास भी है, तो क और क की छेकानुप्रास, जब एक ही वर्ण की 2 बार आवृत्ति होती है या 2 बार प्रयोग होता है तो उसको छेकानुप्रास कहते हैं। तो कौन काज, तो इसमें जो है क की आवृत्ति 2 बार है, कहे कहा तो क हो गया, कमल नयन सुंदर मुख हेरो क, यहां भी क की आवृत्ति है, कहा लैन जाहि प्राणनाथ तुम सखा और साधु, स और स की जो है आवृत्ति हुई है, तो छेकानुप्रास। और उसके बाद जिय के आनी आनी अ की जो है आवृत्ति हुई है, तो आनी आनी, फिर यहाँ क की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें छेकानुप्रास। हाँ, और एक जिय के जिय में यमक अलंकार है। एक जो है जिय, या यह जिय जो आया है गोपियों के जीवन के लिए, गोपियों के प्राण के लिए, गोपियों के हृदय के लिए, और यह जिय के जिय, तो यहां पर जो है प्राण हृदय यानी कि श्री कृष्ण के लिए, एक श्री कृष्ण के लिए हुआ है का जिय का प्रयोग, और दूसरा जो है गोपियों के संदर्भ में हुआ है, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए पद के साथ, तब तक इसको आप लोग देखिएगा बार बार, और अपने मित्रों के बीच इसको शेयर करना है, और उनसे सब्सक्राइब भी करवाना है। फिर मिलते हैं।